प्रभु मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मुझे इतनी कठिन परिस्थिति में क्यों डाल रहे हो? यही भाव हमें अपने कार्यालय के सहकर्मियों, अपने परिजनों, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि पड़ोसियों के विषय में भी आ जाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। मानस और मानुष में आज हम सुनेंगे सुंदरकांड दोहा संख्या 1, चौपाई संख्या 1, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि कठिन परिस्थितियां देकर ईश्वर हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पठ इनि आई कहीं ते ही बाता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसके जीवन में चुनौतियां ना हो, और जब जीवन में चुनौती आती है, हर व्यक्ति के हृदय में ये भाव अवश्य उत्पन्न होता है कि प्रभु मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मुझे इतनी कठिन परिस्थिति में क्यों डाल रहे हो? मैंने तो कोई ऐसा पाप ही नहीं किया जिसका दंड मुझे मिल रहा हो, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसे में हम अपने साथ के लोगों से अपनी तुलना करने लगते हैं। यदि हम परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो भगवान से पूछते हैं, हे भगवान, मैंने तो अपने सहपाठियों से भी अधिक परिश्रम किया था, लेकिन आपने उन्हें तो उत्तीर्ण कर दिया और मुझे अनुत्तीर्ण। यही भाव हमें अपने कार्यालय के सहकर्मियों, अपने परिजनों, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि पड़ोसियों के विषय में भी आ जाते हैं। मैं ही क्यों? मेरा ही एक के बाद एक कठिन समय क्यों आता रहता है? भगवान मेरी ही बार बार परीक्षा क्यों लेते रहते हैं? फिर मन में हम इसके उत्तर भी स्वयं ही ढूंढना शुरू कर देते हैं। जो भाग्य पर विश्वास करते हैं, उनका पहला संदेह तो भाग्य पर ही जाता है। वो ज्योतिषी को जाकर अपनी कुंडली दिखाते हैं और इस बात से विश्वस्त हो जाते हैं कि उनके ऊपर आने वाले कठिन समय का कारण या कहीं दोष हमारे भाग्य की रेखाओं को ही जाता है। जो भी हो रहा है उसका कारण आपकी कुंडली में बैठे दोष हैं, और फिर वो लग जाते हैं उपाय कराने में। कोई पूजा पाठ का आयोजन करता है, कोई हवन कराता है, तो कोई भंडारा, कोई रत्न आभूषण पहनता है, तो कोई वास्तु दोष का उपाय करवाता है। यहां यह बताना आवश्यक है कि ना तो बाबा ज्योतिष के विरुद्ध बोल रहा है और ना ही उपायों के विरुद्ध, क्योंकि इन उपायों का प्रभाव कितना होता है इस पर तो मतभेद हो सकता है, पर इस बात पर कोई मतभेद नहीं है कि इन सभी उपायों से प्रभाव तो सकारात्मक ही होता है। पूजा पाठ और हवन से वातावरण शुद्ध होता है और मन में शांति व सकारात्मकता का संचार होता है। भंडारे से परोपकार होता है, रत्न आभूषण से मानसिक और शारीरिक शक्ति मिलती है, और वास्तु अच्छा होने से समृद्धि। और क्या आपका कठिन समय पूरी तरह से समाप्त हो जाता है? ये गारंटी से नहीं कहा जा सकता। दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं कर्म फल के सिद्धांत को मानने वाले। वो अपने मन को समझाते हैं कि जो भी कष्ट मुझे हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल है। यहां भी यदि मन में शंका उत्पन्न होती है कि मैंने तो कभी किसी का अहित नहीं किया, करना तो दूर कभी किसी का अहित नहीं चाहा, तो मुझे ये किसका फल मिल रहा है? तो इसका उत्तर मिलता है पूर्व जन्म के कर्मों का। लेकिन इस समस्या को देखने का एक दृष्टिकोण और भी है। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड सर्ग संख्या 1 श्लोक संख्या 147 के अनुसार, बलम इच्छा महे ज्ञातुम भूयश्चास्य पराक्रमम, त्वाम विजेष्यति उपायेन विषादम वा गमिष्यति। आकाश में बजरंग बली को समुद्र को पार करते देख
देवतागण नाग माता सुरसा से कहते हैं, हमें पुनः हनुमान के बल और पराक्रम की परीक्षा लेनी है। या तो किसी उपाय से वे तुम पर विजय प्राप्त कर लेंगे अथवा निराशा और दुख में डूब जाएंगे। इस प्रकार देवता उनके बल, उनके पराक्रम, उनकी बुद्धि और उनके चातुर्य की परीक्षा लेना चाहते हैं। वही दृष्टिकोण हमें गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के माध्यम से दिखाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पठ इनि आई कही ते ही बाता। जब हनुमान जी लंका की ओर चले तो देवताओं ने उन्हें जाते हुए देखा। उन्हें ये जानने की जिज्ञासा हुई कि श्री राम ने अपने दूत के रूप में जिसका चयन किया है उसमें क्या ऐसा विशेष बल और विलक्षण बुद्धि है। उन्होंने सुरसा नाम की मायावी को हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा, जो सर्पों की माता थी। उस सुरसा ने आकर हनुमान जी से बात करनी प्रारंभ की। अब जैसे देवताओं ने बजरंगबली की परीक्षा ली ये जानने के लिए कि वो राम काज को संपन्न करने के लिए सुपात्र हैं भी या नहीं, उसी प्रकार ईश्वर भी हमारी परीक्षा लेते हैं यह जानने के लिए कि ये व्यक्ति उस शक्ति के लिए योग्य है भी या नहीं जो मैं इसे देने वाला हूँ। और जैसे विद्यालय में दी गई परीक्षा जब हम उत्तीर्ण कर लेते हैं तो हमारी पदोन्नति नई और बड़ी क्लास में हो जाती है, उसी प्रकार यदि हम ईश्वर की दी हुई परीक्षा में खरे उतरते हैं, कठिन समय को सफलतापूर्वक व्यतीत कर लेते हैं, तो हमें भी ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आगे चलकर हम देखेंगे कि जब बजरंगबली सुरसा की दी हुई परीक्षा पर खरे उतरते हैं तो सुरसा सहित सभी देवतागण उन्हें आशीर्वाद देते हैं। जब भी आपको ये आभास हो कि भगवान ने आपको कठिन परीक्षा में डाल दिया है तो समझ लीजिए कि आप एक क्लास पास करके अगली क्लास में जाने वाले हैं। ये हो सकता है कि आपको अगली क्लास में और भी बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़े, परंतु अंततः आप नित नई ऊंचाइयों को छूते रहेंगे। तो आज की चौपाई से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कठिन परिस्थितियां उस एग्ज़ाम की तरह होती हैं जिसे पास करके हम अगले पड़ाव, अगली क्लास के लिए प्रमोशन पा जाते हैं। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है परीक्षार्थियों के नाम। परीक्षा ईश्वर तो लेते ही हैं, लेकिन मनुष्य भी ले लेते हैं, और सबसे कठिन परीक्षा होती है अपने परिजनों द्वारा ली गई परीक्षा। अब देखिए, इन चाचा की परीक्षा अपने ही भतीजों ने ले ली। आप ही बताइए, पास हुए या फेल? राम नाम की लूट है, लूट की पूरी छूट है, ये पूंजी बिनमोल आपकी है सारी की सारी। तो बोलो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।